नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे विहार के बारे में। तो विहार के लिए कहा जाता है कि ये भी धार्मिक स्थापत्य के अंग हैं। बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं के निवास हेतु पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं को विहार कहा गया। उड़ीसा के शासक खारवेल द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर बनाई गई 2 मंजिली रानी गुफा का प्रमुख उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? उदयगिरी की पहाड़ी पर। ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। और इसे बनवाया किसने था? तो खारवेल शासक ने बनवाया था। और इसे बोला क्या गया? रानी गुफा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं इसके अतिरिक्त, आप देखते हैं तो पश्चिम भारत में आपको कारले एवं भाजा आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ बात करते हैं अगर हम विहार के बारे में साथियों, तो कहा जाता है कि जो विहार है वो भिक्षुओं या सन्यासियों का निवास स्थल हुआ करता था। और इसका संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण अन्य संप्रदायों से भी रहा है। मुख्यतः 2 प्रकार के आपको विहार की जानकारी देखने को मिल जाती है। पहला जो विहार है वो गुफा विहार के नाम से जाना गया, और जो दूसरा है उसे संरचनात्मक विहार कहा गया। हालांकि मौर्य शासक, अगर हम बात करते हैं जो मौर्य शासक थे, सम्राट अशोक का आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा विहार निर्माण में। लेकिन अगर हम बात करें कि मौर्य शासकों से पूर्व के, तो बुद्ध काल में ही आप देखेंगे तो विहारों का आपको साहित्यिक प्रमाण मिलता है। लेकिन जो गुफा विहार है, पहाड़ों को काट कर जो विहार का निर्माण किया गया, इसकी शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। मौर्य शासक थे सम्राट अशोक, इन्होंने गुफा विहार की शुरुआत की, जिसमें क्या करते थे, पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता था। ये निवास स्थली हुआ करती थी, जैसा कि हमने बताया, भिक्षुओं और सन्यासियों की। अशोक ने बिहार में गया की पहाड़ी, आप लोग जानते हैं गया आज भी आपको देखने को मिल जाता है। बिहार राज्य में एक जिला है गया, तो वहां पे आप देखेंगे तो गया की आप देखेंगे तो वहां पे आपको बराबर की पहाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 विहारों का निर्माण कराया गया था सम्राट अशोक द्वारा, जिसमें आप देखेंगे तो सुदामा, कर्ण चौपड़ एवं विश्व झोपड़ी, ये 3 विहार आपको देखने को मिल जाते हैं बिहार के गया में, बराबर की पहाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अशोक के जो पौत्र हुए दशरथ, दशरथ ने भी लोमेश ऋषि नामक विहार का निर्माण करवाया था। तो दशरथ जो थे वो सम्राट अशोक के पोते थे, मतलब पौत्र थे। तो उन्होंने क्या किया था? लोमेश ऋषि नामक विहार का निर्माण करवाया। और आप देखेंगे तो गया में ही आपको एक चीज है, गया के नागार्जुनी पहाड़ी में आप देखेंगे तो दशरथ ने गोपिका विहार का निर्माण करवाया। ये सभी विहार आजीवक संप्रदाय को दान में दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखना है, चाहे वो सुदामा हो, कर्ण चौपर हो या विश्व झोपड़ी, ये सभी के सभी जो विहार हैं ये सब आजीवक संप्रदाय को दान में दिए गए थे। विहारों की कुछ अगर हम सामान्य विशेषता की बात करें कि विहार होते कैसे थे, तो देखिए कहा जाता है जो विहार होते थे ये संकीर्ण प्रवेश द्वार होता था। इनमें क्या होता था? संकीर्ण प्रवेश द्वार। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो छोटे छोटे कमरे इसमें होते थे। और इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलती है, जो भी पहाड़ियों के काट के बनाया गया विहार, तो उसमें आप देखें तो मौर्यकालीन आपको चमकीली पॉलिश देखने को मिल जाती है। और इन विहारों का कलात्मक दृष्टिकोण से महत्व तो ये है कि आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो सहिष्णुता की नीति देखने को मिलती है। इसका रीजन ये क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें लगभग सभी धर्म के जो अन्य संप्रदायों के भिक्षु हैं वो भी रह सकते थे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खाली एक ही संप्रदाय के लोग रहेंगे, नहीं, सबके लिए था, कोई वो नहीं था, फिक्स नहीं था कि नहीं आप ही रहोगे। ठीक है, तो ना तो पाबंदी थी, ना तो कोई फिक्स था कि एक ही लोग, मतलब एक ही धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको याद रखनी है साथियों, एक और आता है चैत्य के नाम से जाना जाता है। तो चैत्य आपको याद रखना है, जो चैत्य होता था तो वो गुफा स्थापत्य के अंतर्गत आता है। चैत्य और विहार का निर्माण आप देखेंगे तो क्या किया जाता है? गुफा स्थापत्य के ही तहत किया जाता है। चैत्य जो है बौद्ध एवं जैन धर्म से आप देखेंगे तो पूजा संबंधित जो स्थल होता था, जो गृह होता था, उसे चैत्य का नाम दिया गया था। मतलब जैसे आज देखेंगे हिंदू धर्म में आपको मंदिर जो देखने को मिलता है, तो ये क्या है? पूजा संबंधी एक गृह है, घर है, वो जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, पूजा किया जाता है। ऐसे आप देखें तो चैत्य जो है वो बौद्ध एवं जैन में आप देखेंगे तो पूजा से संबंधित गृह माना जाता है। चैत्य को भी वही साथियों पहाड़ियों को काटकर ही बनाया जाता है। और जो चैत्य होते थे वो आयताकार कक्ष के रूप में होता था। ठीक है, और जबकि विहार भी जो होता था वो आयताकार ही होता था। लेकिन चैत्य और विहार में अंतर ये है साथियों कि आप देखेंगे जो जो
चैत्य होता था उसका जो अंतिम सिरा होता है वो अर्धवृत्ताकार होता था। कैसा होता था? अर्धवृत्ताकार। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा है। तो महाराष्ट्र में जो फेमस है सबसे बड़ा चैत्य तो वो कार्ले का चैत्य है, ठीक है। और यहाँ की जो स्तंभ है काफी आकर्षक हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।